फोन पर बात करने के बाद बलवीर सिंह महेश से मिलने अंदर जाते हैं। तू कब आया? आजा, बैठ। नहीं यार, बैठने का समय नहीं है। तुझे ट्रक वाले का चेहरा कुछ याद है? नहीं, मोटरसाइकिल से गिरते ही मैं बेहोश हो गया था, मुझे याद नहीं है। ठीक है, चल तू आराम कर, मैं आता हूँ। युवराज, तू मेरे साथ आ। अरे बलवीर, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। बलवीर सिंह के पीछे युवराज भी चला जाता है। महेश दोनों को बुलाते हैं पर कोई नहीं रुकता। युवराज, दोनों एक जैसे हैं, मेरी एक नहीं सुनते हैं। दोनों नहीं, तीनों, आप भी उन्हीं के जैसे हो। चुपचाप आराम कीजिए आप। कहाँ फंस गया मैं? बेहोश ही ठीक था। चाचा, हम कहाँ जा रहे हैं? देवी के गांव। तुझे देवी का गांव पता है ना? हाँ चाचा, पर वहां क्यों जाना? मुझे देवी के माँ पापा से बात करनी है। चलिए चाचा। अब बलवीर सिंह भी युवराज की मदद करना चाहता था देवी को मंदिर से बाहर निकालने में, इसीलिए वो दोनों देवी के गांव की ओर चल पड़े। देवी के गांव पहुंचकर वो देवी का पता ढूंढने लगे। युवराज, देवी का घर कहाँ है? मुझे बस देवी का गांव पता था। उसकी बहन मुन्नी मुझे गांव में ही मिल गई थी और मैं उससे बात करके वापस चला गया था। ठीक है, मैं पता करता हूँ। बलवीर सिंह चाय वाले के पास गए और देवी के बारे में पूछताछ करने लगे। भाई साहब, देवी का घर कहाँ पड़ेगा? कौन देवी? जिसे 4 बच्चे हैं, 3 लड़की 1 लड़का, आगे से दाएं मुड़ जाइए। अरे नहीं पागल, 15 साल की बच्ची है जो अब बड़े मंदिर में रहती है। देवी मैया, बाबूजी, वो देवी मैया है। वो रोड से चिपक के जो घर है ना, वही है देवी मैया का घर। अच्छा, धन्यवाद। घर के बाहर मुन्नी झाड़ू मार रही थी। घर के पास गाड़ी आते देख मुन्नी घर के अंदर भाग जाती है और दरवाजा खिड़की बंद कर लेती है। क्या हुआ मुन्नी, इतनी घबरा काहे रही है? माँ, घर के बाहर गाड़ी आई है, हमें लगता है आचार्य के गुंडे आए हैं। सुनिए जी, आचार्य के आदमी आए हैं। का अच्छा है, जा मुन्नी, हमारी कुल्हाड़ी ले आ। आज हम उन सबको छठी का दूध याद दिलवा देंगे। दूसरी ओर से युवराज मुन्नी का नाम चिल्लाता है। मुन्नी, मैं युवराज हूँ, दरवाजा खोलो। तुम्हारे मम्मी पापा से देवी के बारे में बात करनी है। रेखा दरवाजा खोलती है। क्या बात करनी है मुन्नी के बारे में? कौन हो तुम दोनों? मैं युवराज हूँ, मुझे मुन्नी जानती है। मुन्नी बाहर आती है और युवराज को देखकर कहती है, हम जानते हैं इसे। युवराज, तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? तुम्हारी दी हुई चूड़ियां देवी को देते हुए आचार्य ने देख लिया और अपने गुंडों से मुझे पिटवाया। का? तुम देवी से मिले हो? कैसी है हमारी देवी बिटिया, बताओ ना। आप सभी को बहुत याद करती है। यह हमारे चाचा है, कमिश्नर। देवी को बड़े मंदिर से निकालने में हमारी मदद करेंगे। आप दोनों से कुछ बात करना चाहते हैं। रेखा और चंदन देवी को बचाने के लिए पहले भी पुलिस की मदद के लिए पुलिस स्टेशन गए थे, पर पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही थी। दोनों का पुलिस से विश्वास उठ जाता है। बाबू, तुमने इतना सोचा, हमारे लिए इतना काफी है। हमें कोनो पुलिस की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरी पहले बात सुनिए। उस आचार्य ने मेरे बचपन के दोस्त महेश को ट्रक से मारने की कोशिश की है। जानते हो क्यों? महेश देवी के बारे में अखबार में खबर छापने वाला था, इसलिए आपको हमारा साथ देना होगा, तभी देवी को इंसाफ और आचार्य की सच्चाई सबके सामने आएगी। रेखा और चंदन मान जाते हैं। बलवीर सिंह उन्हें लेकर जज के घर जाते हैं। बलवीर सिंह जज को आचार्य के बारे में पूरी बात बताते हैं। सर, आप मुझे आचार्य के खिलाफ अरेस्ट वारंट दे दीजिए। उस कमीने को घसीटते हुए बाहर लाऊंगा। मैं अरेस्ट वारंट तो दे दूंगा, फिर उसके बाद क्या होगा सोचे हो? उस बच्ची देवी का क्या हाल होगा? देवी की जान भी जा सकती है इन सब में। तो हम आचार्य के दिन दहाड़े गुंडागर्दी सहते रहे। मेरे सामने आ गए तो इनकाउंटर ही कर दूंगा। उसके बाद जितनी भी कार्रवाई होगी देख लेंगे। बलबीर सिंह, गुस्से में आके कुछ उल्टा पुल्टा मत करना। आचार्य कोई मामूली इंसान नहीं है, बड़े बड़े लोगों का हाथ है उस पे।
सबसे पहले देवी को बड़े मंदिर से बाहर निकालो, देवी का गवाही लो और फिर आचार्य के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाओ और फिर जो चाहे उसके साथ करो। जज साहब, हम देवी की माँ है, इस सब में हमारी बेटी को कुछ होगा तो नहीं ना? आपकी बेटी को कुछ ना हो इसलिए हम इतना कुछ सोच रहे हैं। रेखा जी, देवी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। सभी लोग बड़े मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। बलवीर सिंह अपने साथ 2 फीमेल कांस्टेबल को भी बुला लेता है। दोनों आम कपड़ों में हैं। कमिश्नर बलवीर सिंह उन दोनों को कुछ हिदायत देते हैं। दोनों फीमेल कांस्टेबल मंदिर के अंदर जाती हैं। देवी के कक्ष के आगे 4 मुष्टंडे खड़े होते हैं। उनमें से एक काली होता है जो कि उन्हें रोकता है। रुको रुको, कहाँ देवी माँ के कक्ष में घुसे चले आ रहे हो? देवी माँ का आशीर्वाद चाहिए। 5 साल हो गए शादी के, अभी तक हमारे कोई संतान पैदा नहीं हुई है। तो ई में देवी माँ को तकलीफ देने की क्या जरूरत? हमारे पास आओ, हम संतान पैदा करवा देंगे। वहाँ खड़े सभी आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं। बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती है? ये औरतों से कैसे बात कर रहे हो तुम? नहीं है, तुम सिखा दो। छी, मंदिर में होके इस तरह की बात करते हो? तुम्हें तो चप्पल से मारना चाहिए। ये सुनकर काली को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें भगाने लगता है। भाग यहाँ से, हमें चप्पल से मारेगी? जा यहाँ से। हमें तो देवी माँ से मिलना ही है। नहीं मिलेंगे, जाओ यहाँ से। शोर शराबा सुनकर देवी अपने कक्ष से बाहर आ जाती है। देवी माँ, हम आपसे मिलना चाहते हैं, पर ये लोग हमें आने नहीं दे रहे हैं। उन्हें हमारे कक्ष में आने दीजिए। पर देवी माँ, अभी आपके आराम करने का समय है। जितना बोल रहे हैं उतना ही सुना करो। आइए आप दोनों हमारे कक्ष में। दोनों फीमेल कांस्टेबल देवी के कक्ष में चली गई। देवी के पर ज्यादा ही फड़फड़ा रहे हैं, आचार्य जी से बोल के कटवाने होंगे। देवी, हम पुलिस वाले हैं, तुम्हें मंदिर से बाहर निकालने आए हैं। क्या? सच में? हाँ, बाहर तुम्हारे मम्मी पापा भी खड़े हैं, पर वो लोग मुझे बाहर जाने नहीं देंगे। देखते हैं। दोनों कांस्टेबल देवी को मंदिर के बाहर ले जा रहे थे। काली उनका रास्ता रोक लेता है। अरे, बीच में काहे खड़े हो? दिखाई नहीं दे रहा है? देवी माँ को बाहर ले जा रहे हैं हम। देवी माँ बाहर नहीं जा सकती है, जो भी काम है यही बताओ। हमारी चाची मंदिर के बाहर खड़ी है, उन्हें देवी माँ के दर्शन करवाने हैं। प्यासा खुद पानी के पास आता है, पानी उसके पास नहीं जाता। चाची को अंदर बुला लो, देवी माँ बाहर नहीं जाएगी। उनके एक पैर में लकवा मार गया है, चल नहीं सकती हैं। वो सब तुम्हारी परेशानी है, देवी माँ बाहर नहीं जाएगी बस। एकदम जाहिल है ही। चलो चाची को लेकर आते हैं। देवी माँ, आप यहीं रहिएगा। दोनों फीमेल कांस्टेबल मंदिर के बाहर जाते हैं। क्या हुआ? नो चांस सर, देवी को बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं, पर अगर कोई उनका ध्यान भटकाए तो हम देवी को बाहर निकाल सकते हैं। मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा, पर युवराज वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं चाचा। युवराज उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ओए भाड़े के टट्टू, हमें भीतर जाना है। ये देखो, आशिक आया है। आज तो तेरी मृत्यु हमारे हाथ है। युवराज? क्या युवराज काली का ध्यान भटका पाएगा? क्या देवी मंदिर से बाहर निकल पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड, देवी एक देवदासी।